तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हम देखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस के केस में जो डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24 का, वो हम किस तरीके से देखेंगे। एक प्रॉपर चार्ट हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे जहां पर आपको पता चलेगा अलग अलग लिमिट्स। तो चलिए, आप लोग चार्ट बनाएंगे। वेट, ओहो, जस्ट अ मिनट। देखिए, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखिए। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, अगर आप लोग नोटबुक में लिख रहे हैं ना, तो इट इज बेटर कि अगर आप उसको लैंडस्केप फॉर्मेट में लिखेंगे ना, तो चार्ट अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में अगर लिखेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, या फिर आप एक काम कीजिए, पहले मैं बना लेता हूं, आप देख लीजिए, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन आप अपडेट कर लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ठीक है, ये दो चीज के लिए आप हाउसिंग लोन ले सकते हो। देखो, या तो आप घर भाड़े में दे रहे हो, या फिर आप घर खुद रह रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, इधर इट इज लेट आउट, या फिर डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट हो सकता है ना। इधर ये लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है या फिर डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है। आप लोन किस पर्पज से ले रहे होगे, इधर आप कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हो, या फिर आप रिपेयर या रिनोवेशन के लिए ले सकते हो, या फिर आप रिनोवेशन नहीं, आप ये सॉरी, ये आप परचेज के लिए ले रहे होगे, हाउस परचेज करने के लिए। ठीक है, तो उस केस में लिमिट कितनी हो जाएगी, नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। लेट आउट का केस में कोई भी लिमिट नहीं है, आप किसी भी चीज के लिए लोन लो, घर खरीदने के लिए लो, चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए लो, चाहे रिपेयरिंग के लिए लो, या घर बनाने के लिए लो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लिमिट का सिचुएशन कहाँ आ जाता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आ जाता है। तो हमारा दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा सिचुएशन है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। इसमें फिर दो अलग अलग डेट का आपका रेफरेंस मिलेगा। आपने लोन 1/4/1999 के पहले लिया या 1/4/1999 के बाद लिया। अगर पहले लिया तो दोनों केस में लिमिट 30,000 था। 1/4/99 के बाद अगर लेते हो तो परचेस के लिए 2 लाख, रिपेयरिंग के लिए 30,000। तो इस केस में फिर से आपका दो सिचुएशन हो सकता है। क्या आपने घर क्यों लिया, सॉरी कब लिया, लोन टेकन बिफोर, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूं ज्यादा चलेगा, लोन टेकन बिफोर 1/4/1999। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोन लेते हो, या फिर क्या हो सकता है, लोन टेकन
आफ्टर ऑन और सॉरी लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/99। ठीक है, दोनों सिचुएशन में हम देखेंगे क्या क्या होगा। 1/4/99 के पहले अगर लेते हो तब तो भैया कोई लिमिट का टेंशन था ही नहीं, सिर्फ कितना था 30,000 है ना। तो वहां पर पर्पस पहले लिख लेते हैं, किस पर्पस के लिए आप ले रहे हो। मैं इसको अलग इंक से लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको अलग इंक से लिखता हूं। पर्पस क्या होना चाहिए, परचेस करने के लिए ले सकते हो आप, परचेस करने के लिए ले सकते हो, या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए ले सकते हो, या फिर आप रिपेयरिंग के लिए ले सकते हो, कोई भी पर्पस के लिए हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितने की है, मैक्सिमम लिमिट कितना बेनिफिट मिलेगा, ₹30,000 पर एनम, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन क्या है, कंडीशन में है, लिखिए सर्टिफिकेट फॉर लेंडर, सर्टिफिकेट फॉर लेंडर, आपको बैंक से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसका और ये इसका मतलब है और ठीक है। देन दूसरा सिचुएशन, अगर आप 1/4/99 के बाद अगर लेते हो तब आप दो चीजों के लिए ले सकते हो, या तो आप रिपेयरिंग के लिए ले रहे होगे या घर खरीदने के लिए ले रहे होगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन आ सकती है, यहाँ पर दो कंडीशन आएंगी। क्या कंडीशन, पहली कंडीशन, या तो आप घर परचेस के लिए लो या कंस्ट्रक्शन के लिए लो। हाँ बस, घर खरीदने के लिए ले रहे हो या कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो। तो उस चीज में आपका मैक्सिमम कितना हो जाएगा लिमिट, मैक्सिमम लिमिट आपको मिल जाएगा पूरे 2 लाख रुपए का। ठीक है ना, ये सेल्फ ऑक्युपाइड की बात हो रही है, ध्यान रखना। मैक्सिमम लिमिट कितने का मिलेगा, 2 लाख रुपए का। बट कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर 1, कंप्लीशन विद इन 5 ईयर, घर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितने सालों में, 5 सालों में। दूसरा कंडीशन क्या था, आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा बैंक से या जिससे आपने लोन लिया है उससे। ये एक्चुअली ना ये सर्टिफिकेट फ्रॉम होगा, यहां लिखिए सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर। किस चीज का सर्टिफिकेट रहेगा, ये रहेगा कि लेंडर बताएगा कि उसने इस पर्टिकुलर 1 साल में आपसे कितना रुपया लिया है ईएमआई के तौर पे, जिसमें वो बताएगा कि प्रिंसिपल का कितना पैसा रिकवरी किया है और इंटरेस्ट का कितना पैसा रिकवरी किया है। ठीक है, देन दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है आपका, आपने जो पैसा लिया, आप पैसे लिए हो किस चीज के लिए, रिपेयरिंग के लिए। आप लिए हो, फिर से ब्लर हो गया पूरा। वेट जस्ट अ मिनट, अभी दिख रहा है आपको, क्या अभी ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। हाँ हट गया सर। हो गया ना अभी, हाँ जी सर अभी ओके, वो कुछ गलती से सेटिंग है तो बिगड़ गया था। तो अगर ये रिपेयरिंग के लिए अगर आप लेते हो पर्पस, तो उसमें क्या था आपका, इसमें आपको मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 30,000 है। ठीक है, और कंडीशन क्या है, अब इसमें तो 5 साल का आपको टाइम देगा नहीं कि 5 साल में रिपेयरिंग कर लो, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या,
सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका है टोटल, मैं इसको ऐसे बोलूं, ये हमारा है सेक्शन 24 बी का समरी चार्ट। देख लीजिए, अभी आप इसका चाहो तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर अपनी नोटबुक में अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं। हो गया? जी सर। तो एक नंबर करें अभी, जी सर। बट पहले देख लेते हैं क्या कुछ और बाकी है क्या हमारा, वो देख लेते हैं कुछ नोट्स। अगर कंसेप्ट बाकी है तो पहले कंसेप्ट देखेंगे फिर नंबर देख लेंगे। सर जो होमवर्क मिला था वो वाला नहीं हुआ है जो? उसको डिस्कस कर लेंगे बाद में, पहले इसको सल्टाते हैं। ओके, ये आपका, यस आपका कंसेप्ट सारा खत्म। आप इसका बात कर रहे हो ना? आप इस क्वेश्चन जी का बात कर रहे हो? जी सर। ठीक है, चलिए फिर सॉल्व करते। कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया है? कितने लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं? कितने लोग? सिर्फ दो ही हाथ उठे हैं। बाकी लोग नहीं कर रहे हो तो बहुत तकलीफ में पड़ने वाले हो आप, अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो। मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा दे रहा हूं, इनकम टैक्स अगर आप बार बार नहीं करोगे तो एग्जाम में फिर दिक्कत होगी आप ही लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमको यहां पर बोला था डिटरमाइन दी नेट एनुअल वैल्यू। कंडीशन यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज था, एक आपका इसको रेंट करना है, इसको एनुअल रेंट। डिटरमाइन द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉर द असेसमेंट रूनीस बेस। प्रॉपर्टी ए की बात करता हूं मैं, एमआरवी एफआरवी विच एवर इज हायर। कौन सा हायर है? 6,20,000। इस 6,20,000 को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर। तो क्या लोअर है? 5,50,000। सो दिस इज माई एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ठीक है, देन अब मैं देखूंगा कि मेरा एक्चुअल रेंट कितना है। एनुअल रेंट, एनुअल मेरा साल का रेंट कितना बनता है उसका? इस घर का प्रॉपर्टी का साल का रेंट बनता है 5 लाख, इसका रेंट बनता है 5,20,000, इसका बनता है 2,04,000, बाद में आएंगे। हाँ, अब मेरे को एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना हुआ? 5 लाख। तो ये मेरा ईआरवी था। ईआरवी कितना है? 5,50,000। एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना है? 5 लाख। तो ईआरवी एंड एक्चुअल रेंट, दिस इज माय एक्चुअल रेंट। ईआरवी एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर वही लूंगा मैं। तो हायर क्या हो गया मेरा? 5,50,000। तो इस वाले केस में 5,50,000 मेरा क्या हो जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या माइनस करेंगे हम? म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस। कब माइनस करेंगे? इफ पेड बाय द ओनर। पेड होना चाहिए प्लस ओनर होना चाहिए। तो पहले वाले केस में पेड है एंड बाय डिफॉल्ट उसको मैं ओनर समझ रहा हूं, क्योंकि बाकी के केसेस में यहां अलग से मेंशन कर दिया है। तो यहां पर मैं क्या मानूंगा? ओनर ने पेड किया है। तो 5,50,000 इज माय एनएवी। इससे माइनस कर दिया मैं 60,000 म्युनिसिपैलिटी टैक्स। तो मेरा पहला वाला केस में नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया? 4,90,000। क्या बाकी लोग का भी इतना आया है जिन्होंने सॉल्व किया है? प्रणीति आप भी? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट। दूसरे वाले केस में पेबल है, तो क्या पेबल के केस में इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। थर्ड वाले केस में टेनेंट ने पे किया है तो ये भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो एमआरवी एफआरवी विच एवर इज हायर, हायर कौन है?
4,70,000। इस हायर को कंपेयर करेंगे एसआरवी के साथ, विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा है 4,70,000, तो ये मेरा क्या हो गया एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। देन एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है 5 लाख, तो इन दोनों में विच एवर इज हायर 5 लाख, तो 5 लाख मेरा क्या हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इससे माइनस करेंगे क्या म्युनिसिपैलिटी टैक्स जो कि पेबल है, तो माइनस कुछ नहीं होगा, तो एनएवी कितना हो जाएगा मेरा 5 लाख रुपए। एंड लास्ट वाले केस में, अब देखिए लास्ट वाले केस में बढ़ने से पहले मैं एक सिंपल सा वार्निंग आपको दे दे रहा हूँ। वार्निंग मतलब देखिए जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है अभी के टाइम में चांसेस बहुत ज्यादा कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ ना उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, वो सब ऊपर से जा रहा होगा, बिकॉज मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख कर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कशन करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा वही लोग मेरी बात से सहमत हैं और उसको समझ पा रहे हैं। अब आगे देखिए थर्ड वाले केस में भी म्युनिसिपैलिटी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलने वाला बिकॉज इट इज पेड बाय द टेनेंट। तो देखिए एमआरवी और एफआरवी विच एवर इज हायर क्या है 1,80,000। फिर इसको कंपेयर करेंगे एसआरवी के साथ विच एवर इज लोअर कौन है 1,70,000, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कितना हो गया 1,70,000, दिस इज माय एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। इसको कंपेयर करूंगा मैं एक्चुअल रेंट 168 के साथ, तो 168, इन दोनों में विच एवर इज हायर 170, तो मेरा जीएवी कितना हो जाएगा 1,70,000। इससे माइनस करूंगा मैं म्युनिसिपैलिटी टैक्स जो कि कुछ नहीं होगा बिकॉज पेड बाय द टेनेंट, तो एनएवी कितना हो जाएगा हाँ एनएवी हो जाएगा 1,70,000 रुपए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जी सर। सर सेकंड केस का अनरियलाइज्ड रेंट क्यों नहीं माइनस हुआ? अनरियलाइज्ड रेंट, अरे देखो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, चलो यहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट है ठीक है। अच्छा इसमें भी था ना, कोई नहीं, देखो यहां पर ईआरवी कितना है सेकंड वाले केस में, ईआरवी हमारा कितना निकला 4,70,000। देन मेरा यहां पर अलग से एनुअल रेंट दे दिया है, अब देख पा रहे हो साल भर का कितना मिलना चाहिए था 5,20,000, कितना नहीं मिला 20,000, तो कितना मिल गया 5 लाख, तो हमने कितना कंपेयर किया 5 लाख। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना हमने किया 5 लाख। समझ में आया तुमको? इस वाले केस में ये जो है ना इस लाइन का इंपॉर्टेंस, इसका ये यस सर। इस लाइन का इंपॉर्टेंस जो है ये है आपका एनुअल रेंट, मतलब कितना बनना चाहिए, अगर साल भर का वो देता तो इतना बनना चाहिए, उससे माइनस करेंगे हम अनरियलाइज्ड रेंट। लास्ट वाला कंडीशन देखो साल भर का उस घर का कितना कीमत बनता है 2,04,000 रुपया, माइनस कर देंगे 36,000 नहीं मिला तो कितना हो जाएगा, देखो करके देखो 0 0 0 14 4 4 8 9 से 3 के 6 और 1, ये देखो मैच कर गया है ना, तो हमने डायरेक्टली उसको माइनस करके ही लिया है ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये एक नंबर अभी हम सबको सॉल्व करेंगे, ये नंबर अभी सबको सॉल्व करेंगे। आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को ना फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। कर लिए नोट, फटाफट कीजिए, अभी सबके सब सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने पिछला होमवर्क नहीं भी किया है वे लोग भी इसको मेरे साथ सॉल्व करेंगे, करना जरूरी है प्लीज। देखिए ऐसे तो आप पढ़ोगे नहीं, एटलीस्ट मेरे साथ साथ ही पढ़ लो, एटलीस्ट एक नंबर तो कर लो खुद से। तो जो लोग अपने बेड पे आराम से लेटे लेटे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, भैया रिक्वेस्ट है एक कॉपी निकालो, पेन निकालो और प्लीज साथ साथ लिखो, इसको सॉल्व करो। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। हमको क्या कैलकुलेट करना है, एआरवी एनुअल रेंटल वैल्यू, मतलब क्या, वो सिंपली बात कर रहा है आपका जीएवी की बात कर रहा है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात कर रहा है। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो, एमआरवी दिया है
पर एनम दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है, पर मंथ दिया है। ओहो ऐसा, अगर पर मंथ दिया है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको उसको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, तो एक्चुअल रेंट आपका कितना हो जाएगा, इंटू 12 करने से 60,000 इंटू 12 70 और 14 84,000। ठीक है, आगे फिर आपको क्या करना है, आपको फिर देखना है FRV, फेयर रेंटल वैल्यू भी दिया है, पर एनम दिया है, स्टैंडर्ड रेंट भी पर एनम दिया है। याद रखना मेरी एक बात, जब कभी भी हाउस प्रॉपर्टी का नंबर सॉल्व करो, सबसे पहले ये चेक कर लो कि जो जो अलग अलग रेंटल वैल्यू दी है वो पर मंथ है या पर एनम है। ठीक है, अगर वो पर मंथ होगी तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे पर एनम में। क्लियर? अब आगे देखिए, अब 3 सिचुएशन में हमको इसको सॉल्व करना है। पहला सिचुएशन में द हाउस वाज वैकेंट फॉर फुल ईयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। भैया पिछले साल पूरा पूरा क्या था, वो हाउस वैकेंट था, खाली पड़ा था। सेकंड केस में क्या था, हाउस वाज वैकेंट फॉर द 2 मंथ्स, सिर्फ 2 महीने के लिए खाली था प्रीवियस ईयर में। एंड थर्ड वाले केस में ये 2 बार टाइप हो गया, एक्चुअल रेंट जो है वो हाउस का 4,000 पर मंथ है एंड वो वैकेंट भी था 2 महीने के लिए। जी हाँ, देखिए अब ये क्वेश्चन कराने का मोटिव मेरा यही है कि ये क्वेश्चन आपका हर सिचुएशन कवर कर रहा है। हर सिचुएशन कवर इन द सेंस, मतलब जहां पर क्वेश्चन के बेसिक में ही उसने कुछ हमसे काम करवाया, जहां पर मंथ पर एनम का छुपा हुआ कुछ चीज था वो हमको देखना था, प्लस यहाँ पर इसने हर एक चीज देख लिया। घर साल भर खाली था, घर 2 महीना खाली था, और घर खाली भी था और अनरियलाइज्ड रेंट भी था। एक सेकंड, द हाउस एक्चुअल रेंट इतना, हाउस वाज वैकेंट फॉर 2 मंथ। तो एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम से पहले सॉल्व करने का। तो देखिए सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले जो हमारा सिचुएशन ए है, चलिए लिखिए मेरे साथ सॉल्यूशन, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, अच्छा रहेगा। सॉल्यूशन ए में तो और मेरे को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एमआरवी एफआरवी वाला सीन कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी है। क्यों? द हाउस वाज वैकेंट फॉर फुल ईयर। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था क्या, अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड घर होता है या फिर हाउस साल भर वैकेंट रहता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका एनएवी नील हो जाता है। तो लिखिए मेरे साथ यहां पर फर्स्ट वाले में, एज द हाउस प्रॉपर्टी, एज द हाउस प्रॉपर्टी was vacant for full year, for full year during the previous year 1920, hence its annual rental value, यहाँ ARV मतलब क्या होता है ना, GAV, ठीक है, GAV is नील। ठीक है, ये वाला बहुत इजी था। मुझे ये बताइए आगे बढ़ने से पहले किस किस के माइंड में ये आ चुका था, जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था किसके माइंड में ये आ चुका था कि फर्स्ट वाले केस का तो हमको नील ही लेना है, मतलब वो प्रोविजन किसको याद था कि फुल ईयर वैकेंट रहेगा तो आपका नील रहेगा? सिर्फ एक, बाकी लोग भूल जा रहे हैं। सिंपल सा रीजन है, भूले इसीलिए क्योंकि आपने दोबारा से उसको रिवाइज नहीं किया। एंड इनकम टैक्स में जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आपको प्रोविजंस याद रहेंगे, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। मल्टीपल रिवीजन इज मस्ट फॉर इनकम टैक्स, प्लीज मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए नंबर बी, जहां पर क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 2 महीना आपका वैकेंट था। ठीक है, तो पर मंथ आपका रेंट कितना है, 7,000 पर मंथ। तो 2 महीना अगर वैकेंट था, नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा आपको, 10 महीने का 70,000 रुपए, है ना? तो चलिए देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एमआरवी कितना, 60,000, एफआरवी कितना, 66,000, है ना? देखो एमआरवी 60, एफआरवी 66, इन दोनों में कंपेयर करेंगे हम, विच एवर इज हायर। बताओ ना मेरे को, विच एवर इज हायर, कौन सा हायर होगा? 66,000। फिर इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ,
स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू के साथ। एसआरवी कितना था हमारा, देखो ये वाला फिगर 69, तो ये आ जाएगा हमारा 69,000। अब क्या कंपेयर करेंगे इन दोनों में, विच एवर इज लोअर इज ERV, विच एवर इज लोअर इज आवर ERV, ERV एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। कौन सा लोअर है, 66,000। अब इसको हम करेंगे किसके साथ, इसको हम लेंगे हाउस वॉज वैकेंट फॉर 2 months, ठीक है, 2 महीना मेरा घर खाली था, तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा, एक्चुअल रेंट 70,000 रुपए। एक्चुअल रेंट हो जाएगा मेरा 70,000 रुपए। ये 70,000 कैसे है, देखो आपको दिखा देता हूं मैं। साल भर का कितना हो रहा था, 7,000 इंटू 12 यानी कि 84,000। लेकिन आपको तो 2 महीने का मिलेगा नहीं, 2 महीना आपका 7,000 इंटू 2 करके आपका 14,000 रुपया आपको नहीं मिला क्योंकि घर खाली था। तो नेट कितना मिला आपको, 70,000। तो लास्ट में इन दोनों में ERV और ARV, यहां पर आप देखिए आपका एक्चुअल रेंट अभी भी ERV से ज्यादा है ना। तो ERV और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो हमारा इन दोनों में विच एवर इज हायर इज आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हायर कौन है, 70,000 रुपए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या हमको और कुछ निकालने बोला है क्या क्वेश्चन में, नहीं, सिर्फ ARV बोला था, मतलब GAV निकालने बोला था, तो हमने इतना निकाल दिया, हमारा आंसर यहां पर खत्म। क्या आप लोगों ने इसको अपडेट किया मेरे साथ साथ। सिमिलरली सिचुएशन सी यहां पर करेंगे। सी में क्या है, सी में बोलता है कि मान लो आपका एक्चुअल रेंट जो आपका 7,000 था वो 7,000 नहीं कि 4,000 पर मंथ है और घर 2 महीना भाड़ा नहीं लगा, वैकेंट था, तो सीन क्या हो जाएगा। चलो भैया देख लेते हैं उसको भी। इसको मैं अलग इंक से करता हूं, आपको पता चलेगा। MRV कितना था हमारा, MRV होगा हमारा वही 60,000 रुपए, MRV 60,000 रुपए, FRB वही 66,000 रुपए। तो दोनों में हायर कौन है, विच एवर इज हायर 66,000। इसको कंपेयर करेंगे SRV के साथ। SRV कितना है 69,000। इन दोनों को कंपेयर करेंगे विच एवर इज लोअर, लोअर कौन है इन दोनों में 66,000। ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद मेरा पर मंथ जो ये था क्या बोलते हैं रेंट, वो कितना है 4,000। इसको मैं ऐसे लिख के देखता हूं यहाँ पर क्या सीन हो रहा है। 4,000 इंटू 12 माइनस कितना हो जाएगा, ये 48,000 हो जाएगा ना, माइनस 4,000 इंटू 2 महीने का मिला नहीं, तो कितना हो जाएगा ये 48,000 माइनस 8,000 कितना हो गया 40,000 हो गया। तो लिखिए यहां पर 40,000। तो यहां पर देखिए, यहां पर मेरा ERV, ये मेरा ERV है, ये मेरा ERV और ये मेरा ARV। हमको याद है प्रोविजन जिस केस में ARV ERV से कम हो जाता है, एंड कम होने का रीजन क्या है, ड्यू टू वैकेंसी, उस केस में हमारा GAV जो होता है ना वो हायर नहीं होके क्या होगा, जो ERV होगा उसने तक ही उसको सीमित कर देंगे, उस केस में हम ERV को ही सीमित कर देंगे। वेट एक सेकंड रुकिए। यहां पर मेरा 66,000 ERV
ठीक है, देन मैंने 58, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट, कुछ प्रोविजन में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सर मेरे हिसाब से तो टोटल 1 साल का जो ARB जो है, अगर ARB से कम का तो ARB को पकड़ना है। हाँ, ERV को लेना तो मेरे को ही पता है, जो बस खाली कंफर्म कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कंफर्मिंग इट। ओके, तो इस वाले केस में हमारा कंटिन्यू करते हैं हम। कहाँ गया? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा JV 66,000 उतार लीजिए। देखिए इसमें एक चीज और बताऊं, इसमें ना आपका स्पेशल देखो, ये हमारा JV हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया जो SSC उसके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ना, कि भैया मेरे को मिला 40,000 और आप टैक्स करते हो 66 के हिसाब से, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। तो यहाँ पर इनकम टैक्स का जो हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय क्या करता है, वो इसको JV ले लेता है नो डाउट, लेकिन फिर क्या करता है, फिर माइनस करने हमको अलाउ करता है, क्या, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वो हमको अलाउ करता है इनकम टैक्स में। तो कितना माइनस करते हैं हम, 8,000 रुपया 2 महीने का, है ना। और नेट हमारा कितना आ जाता है, नेट हमारा आ जाता है 58,000, ये हमारा आता है ऐसे। तो सर एग्जाम में इसको शो करेंगे? एग्जाम में एक सेकंड रुक जाओ, मैं 2-3 सम देख लेता हूँ वो किस बेसिस पे क्या है आपके बुक में, फिर आपको बताता हूँ। वेट, आपके बुक में यस यस यस, आप लोग इसको एग्जाम में शो कर सकते हो, आप इसको एग्जाम में शो करोगे, ठीक है, आप इसको एग्जाम में शो करोगे, ठीक है। आपके बुक में भी ऐसे किया गया है, आप इसको ऐसे ही शो करोगे, दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर, ठीक है, हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट वाला पार्ट था वो सारा कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में हम 2-3 अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे और फिर हमारा ये क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का। एंड देन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे हमारा 3rd चैप्टर, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।